ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, अब हम आपका इसमें फिर वापस आ गए अब, है ना। स्टार्टिंग में जो 2-3 दिन पढ़ाया था उसी पे स्टार्टिंग में आके अब आपको हम इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, राइट। इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर हम आपको इसमें कोट्स फॉर्मूला, कोट्स नंबर, इन सब पर चले जाएंगे। हम तभी जा सकते हैं जब आपको न्यूटन ग्रेगरी बता दें, क्योंकि न्यूटन ग्रेगरी से ही वहाँ चीजें जनरेट होंगी, है ना। तो हम पहले आपको न्यूटन ग्रेगरी बता के चल रहे हैं, उसके बाद वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए जरा। तो पहला है आपका इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। ठीक, इंटरपोलेशन विद इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, राइट। ये है, देखिए इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। हमने क्या किया, मान लिया, देखिए सपोज दैट इक्वली स्पेस्ड आर्गुमेंट्स दे रखे हैं, इक्वली स्पेस्ड एक्स की वैल्यू दे रखी है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिए जो x की वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज दे रखी हैं और वो वैल्यूज हमने मान ली। सपोज करिए कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है ना। देखिए द मेथड ऑफ, बता रहा हूं अभी, द मेथड ऑफ द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, मतलब एस्टिमेटिंग मीन्स कैलकुलेट करना, निकालना, एस्टिमेटिंग वैल्यू with the help of with the help of with the help of given set of given set of observations, set of observations, given the set of observations is known as इंटरपोलेशन। क्या कहलाता है वो आपका, इंटरपोलेशन, राइट। अब इस इंटरपोलेशन में ये कह दिया हमने, लेट द ऑब्जर्वेशन आर, लेट द ऑब्जर्वेशन let the observation are, ऑब्जर्वेशन हमने मान लिए है ना, x की वैल्यूज के ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। लेट द ऑब्जर्वेशंस फॉर, किसके लिए, x इक्वल टू a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस NH। किसकी वैल्यू गिवन नहीं है, x की। कितनी वैल्यू है बता चुके हैं, पीछे बताया था, पहले बता चुके हैं। तो h में 1 का मल्टीपल 2 का n का, तो n तो यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक a ये है, तो n प्लस 1 वैल्यूज है फॉर द फंक्शन। किसके लिए, फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन, क्या फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स, फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, b वैल्यूज है एफ ए, किसकी वैल्यू, फंक्शन की, एफ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच, राइट। ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं बाई की। देन द मेथड फाइंडिंग, देन द मेथड then the method finding then the method
फाइंडिंग एफ एम एट एक्स इक्वल टू एम if x equal to m if number 1 x lies in between given values of x, ठीक, if m lies in between lies in between lies in between given values of x, then interpolation है ना, m lies in between गिवन वैल्यूज ऑफ x, यानी इस रेंज में लाई करे a टू a प्लस एन एच में, ठीक है, इज नोन एज इस एफ एम को कैलकुलेट करने को इज नोन एज इंटरपोलेशन, तब ये क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन, अदरवाइज क्या कहलाएगा, एक्सट्रापोलेशन। एंड m does not lie in between given values of x is called extrapolation, तब क्या कहलाता है, अगर इसी रेंज में वैल्यू हुई तो एक्स एम जो है x इक्वल टू एम जो है वो ये गिवन रेंज में हुआ x के, तो इंटरपोलेशन, अगर इस रेंज में नहीं है तो इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। क्या कहलाता है, इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक। कोई पूछ बैठे क्या होता है इंटरपोलेशन, बता सकते हो, क्या होता है एक्स्ट्रापोलेशन, बता सकते हो, राइट। अब आता है यहां से फर्स्ट न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक। देखिए न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, इसका बड़ा हम यूज करेंगे, ठीक। इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर मान लीजिए x ऑब्जर्वेशंस गिवन है a प्लस एच कॉमा a प्लस 2h a प्लस 3h डॉट डॉट a प्लस n प्लस 1 डाटा गिवन है x का, और एफ एक्स हमें गिवन है इस पर एफ ए प्लस एच एफ 2 प्लस एच डॉट डॉट, इस पर जो वैल्यू है वो एफ ए प्लस एन एच, राइट। हमें कैलकुलेट करना था यहां से, देखिए सुने, ला मान लिया लेट x बराबर a प्लस यू एच, राइट, लेट, ठीक है, तो u बराबर कितना होगा बताइए, x माइनस ए अपॉन एच, ये वैल्यू u की आ गई, h इक्वल इंटरवल है। अब आप किस पर कैलकुलेट करना चाहते हो वो देख लो, u यहां से मिल जाएगा,
एक्स की वैल्यू जो भी गिवन हो, है ना। अब हम किसी एक्स की वैल्यू इसी में कहीं है मिडिल में तो इंटरपोलेशन, किसी में कहीं रेंज में लाई कर रही है तो इंटरपोलेशन, अदरवाइज एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स की वैल्यू इसमें से कहीं होगी तो बी यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, राइट। अब जरा सुनिए, हमने क्या किया, यहीं से इसको ऐसा लिख दिया कि बी नो दैट, आप ऐसा जानते हैं। चलो एक्स इक्वल टू है, ये एक्स की सारी वैल्यू इसका करो लेट यू बराबर, चलो लेट एस बराबर एस कह दीजिए, वो आपकी मर्जी है क्या लिखते हो, है ना, कोई समस्या नहीं। ठीक, ये जो एस है या तो एक्स की गिवन वैल्यूज की रेंज में होगा या इससे बाहर होगा, जिस पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे एम लिया था मैंने पीछे भी डिस्कशन में, तो एम का काम है एस का। ना मैंने आपसे ऐसा कहा कि एफ ए प्लस यू एच है, राइट, एफ ए प्लस यू एच, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ई की पावर यू एफ है, हाँ, और ई बराबर क्या था, 1 प्लस डेल्टा, बता के लाए स्टार्टिंग क्लासों में। और ये क्या हो गया, एफ एस एस, जिस पर कैलकुलेट करना है। और ये कितना, 1 प्लस डेल्टा की पावर यू एफ ए। इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर लीजिए तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस यू, है ना, डेल्टा प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर यू माइनस 1 और यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू। ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाहर क्या आ जाएगा आपका एफ ए, राइट। हम इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ए को अंदर भेज दीजिए, प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए, राइट। अगला टर्म प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए। ऐसे ही टर्म्स आते जाएंगे। हम इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ एस इक्वल टू, है, बताइए, एफ ए प्लस यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, वही फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिया यार, फैक्टोरियल नोटेशन u1 एफ ए, इसको क्या लिख दोगे, u2 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए। अगला टर्म क्या लिख दोगे यहां से, इस वाले ऊपर वाले को u3 फैक्टोरियल/3 डेल्टा क्यूब एफ ए। अच्छा नहीं लगता, बच्चे क्लास में नहीं आते। चलिए इसमें क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। अब मैं इसको मैं, अच्छा एक्स 0 फैक्टोरियल कितना होता था, 1, तो मैं इसको क्या लिख दूं बताओ, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन आर इक्वल टू 0 टू बस इनफाइनाइट, है ना, डॉट डॉट है। और इसको लिख देंगे हम यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल डेल्टा की पावर आर एफ है, राइट। तो एफ अगर इस फॉर्म में लिख के दे दे तो दिस, वैसे तो हमें केवल ये याद रखना है बेटा, ये वाली फॉर्म, राइट, लर्न इट, इसी से काम चलेगा, ठीक है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन बता देते हैं एक। देखिए
है तो इसमें और भी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले कौन से हैं? लाग्रांजी इंटरपोलेशन है, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड है ना, लाप्लास है, लाग्रांजी इंटरपोलेशन है, बेसिल्स है, लाप्लास है, एबर्ट, वहां से आता जाता कुछ नहीं है ना, बड़े लेंदी लेंदी है। ठीक है, तो हम वहां नहीं जाएंगे, सेंसलेस। ठीक है, चलिए खैर, देखिए यहां से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपसे कहा द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, द पॉपुलेशन of a town, the population of a town in the census is given below। सेंसस का मतलब होता है कि किस ईयर में या किस टाइम पर क्या गिवन है। सेंसस मीन किस पर्टिकुलर, है ना, आप किस पर बात कर रहे हैं, ईयर वाइज कर रहे हैं, मंथ वाइज कर रहे हैं, तो वो जो उस पर जो वैल्यूज गिवन है उसको हम कहते हैं सेंसस, है ना। गिवन बिलो एस्टिमेट, क्या कहा है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन, एस्टिमेट द पॉपुलेशन estimate the population for the year 1925, इस पर निकलवाया है। ईयर हमें गिवन है, ईयर वाइज डेटा गिवन है। ईयर क्या गिवन है, ईयर है 1891, हर 10 साल का डाटा दे रखा है ना। 1911, 1921 और क्या दिया है, 1921, 1931। ठीक, ये ईयर्स दे रखी हैं आपको। और पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, टाउन की कहा है इसलिए हजारों में दे दी है, कोई छोटा मोटा टाउन ले लिया आपका। ये 46, इतने हजार है। इस साल में पॉपुलेशन बढ़ के इतनी हो गई, 1911 में इतनी हो गई पॉपुलेशन, राइट। फिर 93 हो गई, कितने में, 1921, और फिर इसमें हो गई पॉपुलेशन 101। अब आपसे ये कहा है कि इस ईयर में कितनी पॉपुलेशन होगी 1925 में, ये बताइए। ठीक, 1925 में उसकी पॉपुलेशन बतानी। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पहले तो टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि हम यूज करेंगे। ठीक है, बना लेते, अभी बना देंगे। ए बराबर, चलिए ए बराबर 1891 हमें गिवन है। किस पर कैलकुलेट करना है, एस बराबर 1925, जिस पर कैलकुलेट करना है उसको एस मानना है। एच कितना है, एक्स की वैल्यूज में इक्वल इंटरवल, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो 10 है। तो u बराबर हमने क्या बताया था, क्योंकि s बराबर हमने कहा था आपसे a प्लस यू एच, तो इम्प्लाई दैट u बराबर s माइनस ए अपॉन एच, है ना। तो कितना आ जाएगा बताइए, u इक्वल टू 1925 1891 अपॉन एच, एच की जगह कितना भाई 10, इसको घटा लो, कितना आ जाएगा घटाने के बाद 3.4, घटा के डिवाइड कर लीजिए, यू की वैल्यू आ जाएगी, राइट। हमें अब टेबल बनानी है। ठीक, तो टेबल के लिए क्या करें, यहां लिख लीजिए
ठीक है, क्या देखो x क्या दे रखा है हमें, x ईयर वाइज, है ना, कितना है 1891, फिर 1901, फिर 1911, 1921, 1931, राइट। ठीक है, इन पर हमें वैल्यूज दे रखी हैं, ईयर थी, एक्स, ठीक है। अब पॉपुलेशन दे रखी है हमें, बताइए बाई, यहीं से लिख लो यार, चलो कितना है 46, फिर कितना है 66, फिर कितना है 81, फिर 93, 101 डेल्टा, ठीक, बाई बराबर एफ एक्स, तो पहली वैल्यू को हमने कह दिया था अगर ये ए है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ ए, तो अब ये हो जाएगा डेल्टा एफ ए, घटाओ, इसमें से इसको घटाइए, 66 में से इसको घटा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 20, ऐसे घटा के टेबल बना दो, है ना, 20, फिर 15 घटा लो सभी, 15, 12 और 8, ये घटा लीजिए यार, मिडिल में लिखना है, सब जानते हो, है ना, इन दोनों के मिडिल में 15, इन दोनों के मिडिल में 12, इन दोनों के मिडिल में 8, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ए लिखेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इन दोनों के मिडिल में -5, इसमें से इसको घटाएंगे -3, इसमें से इसको घटाएंगे -4, फिर लिखेंगे डेल्टा क्यूब एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, और डेल्टा की पावर 4 एफ ए, इसको में से इसको घटाएंगे -3, राइट। वैल्यू लगाने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ, वी नो दैट, we know that न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है, ध्यान करिए, एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू -1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस नेक्स्ट यू -1 u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए, नेक्स्ट टर्म u -1 u-2 u-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 4 एफ ए, राइट, बस, और यहां से एरो लगाइए और पुट दिस वैल्यू हियर, तो एफ एस की जगह कितना आ जाएगा एफ 1925, बाकी वैल्यू उठा के यार यहाँ रखते जाओ, एफ ए की वैल्यू कितनी है 46 प्लस 3.4, इसकी वैल्यू कितनी है 20, बाकी और सब वैल्यू रखते जाना है यहाँ, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ 1925 पॉपुलेशन जो निकल के आई है वो ये आया रिजल्ट 1916 837, राइट, 96,837 थाउजेंड्स, ठीक, ये पॉपुलेशन 1925 में उस टाउन की पॉपुलेशन, देखो ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया भाई, अपने आप कर लीजिएगा प्लीज, यू की जगह रख लीजिए, ये वैल्यू मैंने निकाल के रख दिया 3.4, है ना, डेल्टा एफ ये हो गया, है ना,
नेक्स्ट टर्म यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए, u माइनस 1, u की वैल्यू दिस है ना, और डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू -5, और ये सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा। चलिए ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब आपका इसके बाद आता है, देखिए डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, मैं न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड वगैरह की बात, अच्छा इसका एक और बात सुनिए, देखिए 1925 पर कैलकुलेट करवाया है, तो ये वैल्यू 1925 यहीं तो होगी इसके पास में, यहाँ। तो आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड से भी कर सकते हो, बैकवर्ड से भी। तो हम जब जानते ही हैं कैलकुलेट करना, तो हमें जरूरत क्या है कि अदर का फिर फालतू में बैकवर्ड की हम बात करें। वो बैकवर्ड में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, जरा अभी जो प्रूफ किया था इसका, एफ मैंने लिखा था ए प्लस, देखो बस कुछ नहीं है, जब मैंने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड को किया तो एफ ए प्लस यू एच लिखा था, और इसको लिखा था ई की पावर यू एफ ए। अब मैं इसको ये ना लिखे, अगर बैकवर्ड प्रूफ करूंगा तो मैंने ये पहली वैल्यू लेके चला था फॉरवर्ड एक्स की ए, और ए की जगह मैंने रख दिया एन एच प्लस यू एच, नो प्रॉब्लम यार। अब बस ठीक है, वहां से लिख लेंगे इसको, और बैकवर्ड की फॉर्म में लिख लेंगे इनवर्स, है ना। अब ये जब बैकवर्ड बनाएंगे तो कितना आएगा बता, आएगा तो ये भी ई की पावर ए एफ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बैकवर्ड बनाना है ना हमें, तो इसको लिख देंगे ई की पावर -1 माइनस यू एफ है, राइट। तो ई इनवर्स वैसे ही हो जाएगा, इसका भी प्रूफ जरूरत नहीं है, लेकिन फालतू में वैसे अपना टाइम वेस्ट कर। ठीक है, अब आता है आपका नया टॉपिक, डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। देखें, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इंटरपोलेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, इंटरपोलेशन विद, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, विद अनइक्वल इंटरवल, राइट। ये मतलब x की वैल्यूज में इक्वल इंटरवल नहीं है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें x की वैल्यूज जो हमें गिवन थी वो क्या थी, उनमें एक इक्वल इंटरवल था, x बराबर a, फिर अगली वैल्यू a प्लस एच, फिर अगली वैल्यू a प्लस 2h, इस टाइप से x की वैल्यू में इक्वल इंटरवल। अब क्या है कि x की वैल्यू में इक्वल इंटरवल नहीं है, राइट। तब हम जो यूज करते हैं वो डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करते हैं। तो वो डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, लिखने का तरीका सुन लीजिए। इफ x की वैल्यू में इक्वल इंटरवल नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा अभी नोटेशन यहां से, देखिए x और ये है एफ एक्स, समझिएगा है ना, x और एफ एक्स। अगर इक्वल इंटरवल होता x की वैल्यू में तो a, फिर तो अगली वैल्यू a प्लस एच होती, फिर अगली वैल्यू a प्लस 2h होती। अब इक्वल इंटरवल नहीं है तो इनको नाम दे दिया हमने a b c d, है ना, a b c d, इस टाइप से वैल्यूज के, राइट। और भी हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी हो, ठीक। अब एफ एक्स, इस पर वैल्यू दे रखी है हमें एफ ए, राइट, एफ ए। अगली वैल्यू हमें दे रखी है इसकी एफ बी फंक्शन की, और सी पर एफ सी, और डी पर एफ डी, डी पर एफ डी। तो आपसे ये कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बताइए, इसको लिखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, और 20 से काट दिए तो डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, राइट। और इस डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स कहते हैं सब, राइट। अब इसको लिखते कैसे वो सुन लीजिएगा, बस यही है लिखना मेन,
देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाइए जिससे इसमें बीच में ये बॉक्स थोड़ा बड़ा, राइट। क्या लिखेंगे जरा देखिए, मैंने इसको कहा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसमें से इसको घटाइए, डिवाइड करिए इसमें से इसको घटा के, और इसको जो हम लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं बेटा डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए, किस पर, बी पर, राइट। अब जब इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, एफ सी माइनस एफ बी अपॉन सी माइनस बी। अब हम लिखेंगे इसको डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ बी एट सी, सी पर। और जब इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एफ डी माइनस एफ सी अपॉन डी माइनस सी, और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ सी, डिफरेंस और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, और डिवाइड कर रहे हैं किससे, डी माइनस सी, तो दिस, राइट। अब अगर हम जाएंगे तो जब डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर लिखेंगे एफ एक्स, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे, वो सुन लीजिए, राइट। देखिए अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस बी एफ बी सी माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी अपॉन, अपॉन, अब बीच में इसमें से इसको घटाए तो बीच वाली वैल्यू गायब कर देंगे, यहां से हम देखेंगे क्या है, जरा देखना, ए बी सी वैल्यू क्या हो गई, ए बी सी, है ना, तो मिडिल वाली वैल्यू सी और बी, तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए, बीच वाली वैल्यू गायब, राइट, ये वैल्यू होगी। और इसको लिखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ ए अपॉन ये बी सी, बी सी, राइट। फिर इसमें से जब इसको घटाएंगे डिवाइडेड डिफरेंस एफ सी माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ बी, और ये कितना है यहाँ पर, ये डी, ये सी डी सी डिवाइडेड बाई बीच की वैल्यू का बी सी डी, तो कौन सा, बी सी डी, बीच वैल्यू का डी माइनस बी, और इसको लिख देंगे डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ बी, एफ बी लास्ट वाली वैल्यू ये एफ बी, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, बी सी डी, सी डी। जब अगली वैल्यू लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब एफ एक्स, राइट, राइट दिस वैल्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटाइए, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ बी डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ ए, राइट, ये कितना है सी डी, ये कितना है बी सी अपॉन ए बी सी डी, लास्ट वाली वैल्यू तक जाइए, 4 आ गए ए बी सी डी, है ना, तो ये कितना क्यूब, तो ये आ जाएगा कितना, डी माइनस ए, दैट्स ऑल, इन दोनों के मिडिल में क्यूब वाला लिखा है ना यार, एक और आना चाहिए था, 3 ये, इन दोनों का ये, इन दोनों का ये, ठीक है, स्क्वायर, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक और वैल्यू ले लेंगे ई, तो 4 आएंगे, फिर यहाँ 3 आएंगे, फिर यहाँ 2 आएंगे, कोई बात नहीं, राइट, ठीक है भाई। और इसको क्या लिख देंगे यहां से, डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब एफ ए, और यहां बी सी डी, ठीक। इसको तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, दिस फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। सम ऑथर राइट एज, सम ऑथर राइट एज, इसको एफ ए कॉमा बी भी लिख देते हैं, ठीक। तो मैं नोट करके कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं, नोट, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और कुछ लोग क्या लिखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए,
बी माइनस ए इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए बी। मैंने तो ये लिखना बताया, कुछ लोग इसको एफ ए कॉमा बी भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। ठीक, अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं इस पर, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए ये क्या, देखिए आपसे ये कहा कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, देखिए प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, ये प्रूव करिए कि डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर बी सी और 1/a, इसकी वैल्यू पूछिए, राइट। देखो कितना मजेदार है, देखना सॉल्यूशन। आप कहोगे तो मैं तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, थोड़ा समझा रहा हूं ताकि आप फंडामेंटली चीजों को समझ जाओ। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया बेटा 1/x, राइट। और x की वैल्यू को मैंने कह दिया ये a है, x की वैल्यू मैंने कह दी a b और c, और एफ एक्स की वैल्यू 1/a 1/b और 1/c, ये वैल्यू है यहीं से। तो x इक्वल टू a b c, एफ एक्स की वैल्यू 1/a 1/b और 1/c, राइट। चलिए खैर, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर बी सी 1/a, मैं इसको ऐसे लिख दूं, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ 1a, क्या परेशानी बताओ, स्क्वायर है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, डिवाइडेड, देखना इधर सेकंड ऑर्डर था, डिवाइडेड डिफरेंस सी एफ ए, यहां से देखते हैं लास्ट वैल्यू सी, फिर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ ए, यहां बी अपॉन सी माइनस ए, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट छोड़ दो यही डाल के, राइट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए लिखिए, हमने कहा डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए सी, इसके लिए लिखिए क्या आ जाएगा बताओ, है ना, ये आएगा एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, राइट। इसकी वैल्यू अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, चलो एफ सी निकाल ही लो, एफ एक्स बराबर ये है तो एफ सी कितना आ जाएगा, 1/c माइनस 1/a अपॉन सी माइनस ए, सॉल्व इट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस सी अपॉन ए सी इंटू सी माइनस ए, और आप इसमें से माइनस कॉमन लिख लेंगे तो माइनस के 1/ac हो जाएगा भाई, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर एफ ए और मुझे चाहिए बी, दिस वैल्यू, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आर, इसको क्या लिख दोगे, 1/b माइनस 1/a बी माइनस ए, और सॉल्व इट तो माइनस के 1/a बी, राइट। ये वैल्यूज आ गई साहब। अब इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लो, यहां करिए इक्वेशन फर्स्ट में यूज, तो डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर 1/a बी सी, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखिए, इक्वेशन फर्स्ट में यहां, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/ac हो गया भाई, माइनस के, और ये माइनस बताओ, माइनस के 1/bc, ये ए बी अपॉन कितना c माइनस है, ये c माइनस है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे c माइनस है कितना, माइनस के 1/ac प्लस 1/ab c माइनस है, मैंने क्या किया 1/a कॉमन ले लिया यार, तो 1/b माइनस 1/c अपॉन
क्या इसमें क्या था बेटा मेरा ए सी, और यहाँ क्या था ए बी, बी सी, ठीक है ठीक है, क्या बचेगा? प्रूव दैट, ये प्रूफ करवाया है इसका, प्रूव दैट इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी। ये आ गया मेरा ए बी सी, बी बीच वाला गायब, सी माइनस ए, सही है। इसको जब मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा बेटा माफ करिए, यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये जो है ना बी, यहाँ आएगा बी और ये आएगा, ठीक है सी माइनस ए। जब बी की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा सी बी, है ना, और ये आएगा सी माइनस बी, ओके सी माइनस बी, ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन बी और सी माइनस बी, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो b माइनस सी, ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन बी सी, राइट, ओके। और ये वैल्यू ठीक है इसका, जब हम यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगी बी सी, राइट, बी सी, और ये हो जाएगा हमारा बी सी प्लस ए बी, ठीक है। इसमें से b कॉमन ले लेंगे हम 1 अपॉन बी, राइट, और ये अंदर बचेगा हमारा कितना, b माइनस सी, ठीक है, c माइनस ए, b कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन बी माइनस, क्या b कॉमन ले रहे हैं ना हम यहाँ से, तो 1 अपॉन ए। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन बी, और ये आ जाएगा साहब c माइनस ए अपॉन ए सी अपॉन c माइनस ए, कैंसिल, आ गया बेटा 1 अपॉन ए बी सी, राइट। तो डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर 1 अपॉन ए है, और यहाँ पे क्या है बी सी, तो लिखना देख लीजिएगा, लिखा कैसे जाएगा, स्क्वायर है ना, यहाँ बी सी है तो पहले यहाँ से सी को लेना है और बी को लेना है, ये लिखना है, दिस, खत्म। एक और क्वेश्चन है, देखिए, हटा दो इसको, चलिए यही कर दिया, प्रूव दैट, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, यहां कर दिया क्यूब और यहां कर दिया बीसीडी, राइट, 1 अपॉन ए, और ये कहा कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये होगा माइनस के 1 अपॉन ए बी सी डी। आधा सवाल तो यही हो रहा है सॉल्व, ठीक है। और हम आगे जाएं तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई, है ना। अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो जरा एक बात सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, इसी में किए देता हूं, डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब बी सी डी 1 अपॉन ए इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, तो यहां से लिखना है सी डी और यहां आ जाएगा 1 अपॉन बी, माइनस डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर बी सी, और यहां आ जाएगा बेटा 1 अपॉन ए, राइट, और अपॉन बीच में दो वैल्यू गायब, डी माइनस ए, राइट दिस। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास, यहीं से बता दो ना, देखो मैं इसकी वैल्यू तो निकाल चुका हूं ना, स्क्वायर बी सी की दिस, है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू और चाहिए, इसकी हेल्प से ही तो निकाल चुका, अब मुझे चाहिए सिमिलरली, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता इसी सवाल में, सिमिलरली क्या, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर 1 अपॉन बी अपॉन सी डी, डायरेक्ट बता दीजिए ना यहाँ से यार, अगर ये 1 अपॉन ए बी सी है तो ए बी सी है, तो ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा बी सी डी, राइट, और ये वैल्यू उठा के रख लीजिए, है ना। तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ यूज करूंगा तो कितना बताओ, 1 अपॉन बी सी डी माइनस 1 अपॉन ए बी सी अपॉन कितना यार डी माइनस है, इसमें से कॉमन ले लो भाई, 1 अपॉन बी सी कॉमन ले लिया मैंने, क्या आ जाएगा यहां से 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन डी माइनस ए, जब एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन बी सी, है ना, लीजिए एलसीएम, ए माइनस डी, है ना, अपॉन 1 अपॉन ए डी
अपॉन डी माइनस ए। इसको कैंसिल आउट करोगे तो माइनस कॉमन लेके ए बी सी डी, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। -1 अपॉन ए बी सी डी, राइट। किसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूं, डेल्टा क्यू 1 अपॉन ए बी बी सी डी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन ए बी सी डी। नहीं आया समझ, क्लियर है? और सबका ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। ठीक, कैसा क्वेश्चन पूछा है आपसे पेपर में वो भी लिखे लेता हूं। बेटा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। स्टे इन द क्लास, डिवाइडेड डिफरेंस, हाँ ये देखना क्या क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन। कल आपकी क्लास होगी यानी कि मॉर्निंग में, ठीक है, करिएगा। और टाइमिंग थोड़ा सा उसका 1.5 से 2 घंटे का रखेंगे, कल इसमें बहुत काम खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है ये आया है एग्जाम में, क्वेश्चन 55 है, 55 है, और ये आया है आपका सेशन है इसका 2023-24 का, 2023-24 में। क्या है क्वेश्चन, ये कहा है द वैल्यू ऑफ क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर बाई जेड एक्स क्यूब विल बी, 4 ऑप्शन दे दिए साहब, विल बी। ए पार्ट में दे दिया कि x प्लस बाई प्लस जेड, बी पार्ट में दे दिया साहब x बाई जेड, सी पार्ट में दे दिया साहब 1, और डी पार्ट में दे दिया साहब 0, राइट। ये बताओ कौन सा सही, हमें क्या पता, कोई ज्योतिषी थोड़े निकाल लो। चलिए देखिए सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन देखो क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस, पहले तो एफ एक्स देखो, है ना, एफ एक्स को लिख लो, एफ एक्स बराबर मैंने एक्स क्यूब लिख लिया, ये दिस। अब डिवाइडेड डिफरेंस का क्यूब सॉरी स्क्वायर है और बाई जेड है और ये एफ एक्स है, तो इसको आप क्या लिखेंगे बताओ, यहां से देखो जेड है ना लास्ट में, तो डिवाइडेड डिफरेंस का जेड एफ एक्स माइनस डिवाइडेड डिफरेंस का ये सॉरी जेड, यहां लिखेंगे बाई, और अब बाई और यहां लिखेंगे एक्स, राइट। और नीचे कितना, मिडिल वाला गायब, जेड माइनस एक्स, इनकी वैल्यू निकाल लो, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल, राइट। फिर अब मैंने कहा कि डिवाइडेड डिफरेंस बाई डिवाइडेड डिफरेंस ये जेड और एफ वाई, तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एफ जेड माइनस एफ वाई अपॉन जेड माइनस वाई। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जेड क्यूब माइनस बाई क्यूब, यहां रख दिया एफ एक्स में है ना, अपॉन जेड माइनस वाई, और इसका फॉर्मूला खोल लो तो जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड, राइट। अब डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स बाई, है ना, इसके लिए लिख रहे हैं हम, तो ये क्या लिख लेंगे बताओ, एफ बाई माइनस एफ एक्स अपॉन बाई माइनस एक्स, कितना, बाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन बाई माइनस एक्स, बताओ कितना, बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, राइट। पुट दिस वैल्यू हियर, यहां रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ एक्स, है ना, बाई जेड, ये वैल्यू यहां रखो, इसकी वैल्यू कितनी ऊपर, जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई अपॉन जेड माइनस एक्स, सॉल्व इट, बाई से बाई कैंसिल कर दो यार।
अब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके फैक्टर कर लो, जेड माइनस एक्स और कितना जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। और देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, बाई कॉमन है, प्लस बाई तो जेड माइनस एक्स, और नीचे क्या है जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो जेड प्लस एक्स प्लस बाई, ये वैल्यू किसकी है, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर बाई जेड। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई एक्स प्लस बाई प्लस जेड। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।